ओम शांति। आज की तारीख है 17 जुलाई 2015। साकार महावाक्य बाबा कहते मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। सही परिचय। सब ये तो जानते हैं कि भगवान कौन है, पर वो क्या करते हैं, कैसे हैं, कब आते हैं, क्या उन्होंने किया है, सब कुछ यथार्थ बताना, तो गीता का भगवान सिद्ध हो जाएगा। आज का प्रश्न, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वह कौन सी? उत्तर, तुमने चारों युगों में चक्र लगाया, वह फिर सब शास्त्रों चित्रों आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में आकर सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते, इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया है, यह भी रस्म है। सुना? संगम पर आप कैसे चक्र लगा रहे हो और भक्ति मार्ग में उस चक्र के बदले रस्म कैसे चल पड़ती है। सुना? कैसे वो परिक्रमा में बदल जाती है। चक्र लगाती आत्माएं हैं। इस समय संगम पर आप स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, माना बार बार याद करते हो, और फिर भक्ति मार्ग में वो एक परिक्रमा बन जाती है। शास्त्रों को परिक्रमा दिलाते और चित्रों को परिक्रमा दिलाते, जो मूर्तियां होती हैं जो बनती हैं देवी देवताओं की, उनको परिक्रमा दिलाते, है ना। चित्र वही, उन्हीं को परिक्रमा दिलाकर फिर लाकर फिर रखते हैं, फिर सुला देते हैं, माना आराम। बहुत सारे चक्र लगा के आए ना, फिर आराम कराते हैं। तो ये चक्र आपने लगाया है, तो उन्होंने भक्ति मार्ग में ये रस्म चला ली है। इसलिए संगम पर जो करते हैं ना, उसकी रस्में भक्ति मार्ग में चली आ रही है यादगार के रूप में। आज दिन तक देखते हो, जो जो पाठ अभी आप चैतन्य में बजा रहे हो, वो सब जड़ चित्रों के साथ हो रहा है। उनसे मांगनी करते हैं। अभी आप किसी से मांग नहीं सकते, कारण स्वयं देने वाला दाता आपका पिता है। तो दाता के बच्चे किसी और से कुछ मांग नहीं सकते, क्योंकि अभी आपको सब कुछ मिल गया है। दाता के बच्चों को सब कुछ मिल गया है। क्या मिला? कि उन्हें ये स्मृति आ गई कि हम हैं कौन। ये स्मृति आते सारे अधिकार उनको मिल गए। हमें मालूम नहीं था कि हम किसकी संतान है, कैसे यहाँ आए, तो सब राज बाबा ने समझाए। तो बाबा का परिचय भी बाबा ने स्वयं आके दिया, तो पहचान मिली। इसलिए सत्य परिचय मिल गया, अपना भी मिला, बाप का भी मिला। अब याद यथार्थ हो गई। जब याद यथार्थ हो गई तो आत्मा भरपूर हो गई। अब कुछ मांगेगी नहीं, तृप्त हो गई है, संतुष्ट हो गई है, अब देने वाली बन सकती। इसलिए दाता के बच्चे मास्टर दाता बन जाते हैं, देते हैं, लेते कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही कई रस्में भक्ति मार्ग में चली आती है। उसका आधार संगम युग पर हम बच्चों का पाठ है, जो बाबा ने हमको सिखाया। हमें वो करते जाना है, तो उसके आधार पर कितने यादगार बनते जाते हैं। चक्र लगाना बाबा ने सिखाया। चक्र लगाते हो तो भक्ति मार्ग में परिक्रमा में बदल जाता है। तो वो शास्त्रों को परिक्रमा दिलाते, जड़ चित्रों को परिक्रमा दिलाते, फिर घर आके सुला देते। ऐसे ही आप भी चक्र लगाते हो। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र फिर ब्राह्मण, हम कैसे कैसे बनते हैं, कैसे चक्र में आते हैं, ये सब नॉलेज आपकी बुद्धि में है। इस चक्र से हम चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। ये ज्ञान सिवाय बाप के कोई दे ना सके। तो बाबा ने इतना श्रेष्ठ ज्ञान दे अपने बच्चों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना दिया है। बाबा कोई आशीर्वाद नहीं देते,
बाबा वो सब दे देते हैं जिससे कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े, भरपूर कर देते हैं। ठीक, अच्छा, ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई को समझाते हो तो पहले ये क्लियर कर दो कि बाप एक है। पूछना नहीं है कि बाप एक है व अनेक है, ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे। पूछना नहीं है तुम्हें, कह देना है कि बाप एक है, ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे। कहना ही है बाप रचता गॉड फादर एक है, वह सब आत्माओं का बाप है। पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वह बिंदी है, इसमें फिर मूंझ पड़ेंगे। पहले पहले तो ये अच्छी रीति समझाओ कि दो बाप है, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक तो हर एक का होता ही है, उनको कोई खुदा कोई गॉड कहते हैं, है एक ही। लौकिक तो हर एक का है, लेकिन पारलौकिक बाप को कोई खुदा कहते कोई गॉड कहते, है एक ही। सब एक को ही याद करते हैं। पहले पहले ये पक्का निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग की रचना करने वाला, वे यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। शिव जयंती माना शिव बाबा आते हैं तभी तो मनाई जाती है। यह भी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का रचता भारत में ही स्वर्ग रचते हैं, जिसमें देवी देवताओं का ही राज्य होता है। तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। बाबा कौन है कैसा है ये यथार्थ बताओ। तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। उनका नाम है शिव। गीता में भगवानुवाच है ना, पहले पहले तो ये निश्चय कराए लिखा लेना चाहिए। निश्चय कराए कि आपको पक्का हुआ कि बाप एक है, तो ये निश्चय कराए लिखा लेना चाहिए। गीता में है भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। ये कौन बता सकते हैं? जरूर समझाना पड़े, उन्हें तो समझ नहीं आएगा ना, तो जरूर समझाना पड़े भगवान कौन है, फिर यह भी समझाना होता है। सब भगवान भगवान तो कहते हैं, लेकिन भगवान है कौन यह भी तो समझाना होता है। सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण है, जरूर वही 84 जन्म लेते होंगे। क्लियर सी बात है, जो पहले नंबर में होगा उसी ने तो 84 जन्म लिए होंगे। पीछे वाले और धर्म वाले आते हैं, पीछे फिर और आते हैं ना धर्म वाले, उन्हों के इतने जन्म हो ना सके, क्योंकि जो समय की सीमा है माना 5000 वर्ष, तो जो सबसे पहले आएगा वही 84 जन्म लेगा। जो बीच में आएगा तो स्वाभाविक है उसके कम जन्म होंगे। ठीक, और धर्म वाले इतने जन्म तो उनके हो ना सके, पहले आने वालों के ही 84 जन्म होते हैं। सतयुग में तो कुछ सीखते नहीं है, जरूर संगम पर ही सीखते होंगे, क्योंकि सतयुग में तो कुछ भी सीखा नहीं, वहां तो ऑटोमेटिकली वैसे ही रहते हैं, एकदम स्वच्छ एकदम पावन और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। तो सीखेंगे कब? जब ऐसे नहीं है तो सीखेंगे कब? जरूर संगम पर ही सीखते होंगे। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, समझ सकते हैं, देखने में नहीं आती है समझ सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे आत्मा देखने में नहीं, पर ये तो समझ है ना कि इस शरीर में आत्मा है, ये समझ तो है। कोई कहे कि मेरे में तो आत्मा ही नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता ना। शरीर में आत्मा है तो ही चल रहा है, तो ये समझ आ गई ना, देखने की जरूरत पड़ी नहीं। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, समझ सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते, बुद्धि से समझते हैं। वह हम आत्माओं का बाप है, ये हम सब बुद्धि से समझ लें,
कि बाकी सब हैं आत्माएं और एक है परम पिता परमात्मा। वो एक है, अनेक नहीं, वो एक ही है। बुद्धि से समझते हैं वे हम आत्माओं का बाप है, उनको कहा जाता है परमात्मा। वह सदैव पावन है, उनको आकर पतित दुनिया को पावन बनाना होता है। तो पहले बाप एक है, यह सिद्ध कर बताने से गीता का भगवान कृष्ण नहीं है वह भी सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि गीता में ऐसे शब्द लिखे हैं जो श्री कृष्ण ने कहे, ऐसा समझ में नहीं आता है कि वो एक अकेले कह रहे हैं कि मेरे को कोई नहीं जान सकता, जबकि वो तो दिख रहे हैं। कोई मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता, जबकि वो तो मिल रहे हैं। तुम कर्म करते चलो, तुम्हें कर्म की उसकी चिंता नहीं करनी है, फल की, वो बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो, जबकि वो तो खुद भी कर्म कर रहे हैं। तो वो समझ में नहीं आता है। तो भगवान एक है, तो भगवान सभी धर्म की आत्माओं का पिता एक होगा। अब श्री कृष्ण पिता हैं ऐसा तो समझ में नहीं आता, क्योंकि सभी धर्म की आत्माएं मानेंगी ही नहीं, फिर तो सबके पिता अलग अलग हो गए, जबकि वो पिता नहीं, धर्म स्थापक है। तो गीता का भगवान कृष्ण नहीं है वह भी सिद्ध हो जाएगा। कब? जब परमात्मा एक है, ये सिद्ध हो जाए। ठीक? तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है, तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है। एक बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है। गॉड इज ट्रुथ। एक बाप, गॉड कौन है? एक बाप। सभी धर्म की आत्माओं का पिता एक है और वो एक ही ट्रुथ है। तो जो एक ही जो बताएंगे वही तो ट्रुथ होगा। एक बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है। बाकी कर्म कांड व तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति के शास्त्रों में है। ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन ही नहीं है। यहाँ कोई शास्त्र नहीं, बाप आकर सारा राज समझाते हैं कि हुआ क्या, कैसे बने, कैसे हो गया, ये सारा राज बाबा ही आकर समझाते हैं। देखो, आज का मनुष्य हर चीज को वैसे ही समझेगा जिस परमाणु उसकी बुद्धि रहेगी, लेकिन उस समय के मनुष्यों ने किस तरह से बैठकर ये सब बनाया, उसको समझने के लिए तो हमारी बुद्धि उस हिसाब से तो नहीं होगी ना। लेकिन वो एक जो इन सब से अलग होगा वो है परम पिता परमात्मा। वो ही आकर बताएंगे कि उस समय क्या हुआ था, उस समय क्या हुआ था और इस समय क्या हो रहा है। क्योंकि बाकी सब तो इसी समय में चल रहा है ना। इस समय से अलग तो कोई भी नहीं है, सिवाय बाप के, सिवाय एक के जो इस समय से अलग है। और वो अलग है इसीलिए तो उसके पास अपनी देह नहीं है, वो देह से अलग है, इसीलिए तो वो परम आत्मा है। बाकी सब आत्माएं अपने शरीर के साथ पाठ बजाती हैं। धर्म स्थापक भी अपनी देह धारण करते हैं, सब अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं। उसी देह में ऊंच कर्म करते हैं, ऊंच कर्तव्य करते हैं, जिसके बाद सभी उनकी महिमा गाते हैं कि ऐसे ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए, वो ऐसे जीते थे, वो ऐसे करते थे। पर बाप ही बताते हैं कि पहले क्या होता था, उस समय क्या हुआ था और आज तुम बच्चे क्या कर रहे हो और कहाँ आकर पहुंचे हो। तो ये सारा राज तो बाबा ही समझा सकते हैं। यहाँ पर कोई भी शास्त्र नहीं है, बाप आकर सारा राज समझाते हैं। पहले पहले तुम बच्चे इस बात पर जीत पाएंगे कि भगवान एक निराकार है, ना कि साकार। पहले पहले तुम्हें इस बात पर जीत पानी है, माना जीत पाएंगे कब? जब ये स्पष्ट कर देंगे कि भगवान एक निराकार है, ना कि साकार। कोई भी देहधारी जिसके पास अपनी देह है वो भगवान नहीं है,
वो पुण्य आत्मा बन सकते हैं, महान आत्मा बन सकते हैं, पर परमात्मा नहीं बन सकते। भगवान एक निराकार है, ना कि साकार। परम पिता परमात्मा शिव भगवानुवाच, ज्ञान का सागर सबका बाप वह है। श्री कृष्ण तो सबका बाप हो नहीं सकता, वह किसी को कह नहीं सकता कि दे के सब धर्म छोड़ माँ में कम याद करो। है बहुत सहज बात, परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में पक्के हो गए हैं। इसे जब भगवान आकर बताते हैं कि तुम्हारी भक्ति में तुमने क्या क्या किया है, मैं तुम्हें स्पष्ट बात बताता हूं, तो भी भगवान की सुनते नहीं है, पक्के हो गए हैं। आजकल शास्त्रों आदि को गाड़ी में रख परिक्रमा देते हैं, चित्रों को ग्रंथ को भी परिक्रमा दिलाते हैं, फिर घर ले आकर सुलाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं या चक्र लगाते हैं। चक्र के बदले वह फिर परिक्रमा दिलाकर घर में जाए रखते हैं। उन्हों का एक मुकर्रर दिन रहता है जब परिक्रमा दिलाते हैं। तो पहले पहले यह सिद्ध कर बताना है कि श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं, परंतु शिव भगवानुवाच है। जब ये स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान एक है, वो कौन है, तो ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं, शिव भगवानुवाच है। शिव ही पुनर्जन्म रहित है, पुनर्जन्म रहित है। ये बहुत गुह्य बात है और बहुत स्पष्ट भी है कि शिव बाबा जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, वो पुनर्जन्म रहित है। वे आते जरूर हैं, परंतु उनका दिव्य जन्म है, दिव्य जन्म है। बाकी सब आत्माएं पुनर्जन्म के चक्र में आती हैं। जैसे धर्म स्थापक आते, फिर दोबारा जन्म उनका चलता जाता, फिर वो चक्र में बंध जाते। पर बाप इस चक्र में बंधते नहीं हैं, इस पुनर्जन्म के चक्र में आते नहीं हैं। शिव ही पुनर्जन्म रहित है, वे आते जरूर हैं, परंतु उनका दिव्य जन्म है। भागीरथ पर आकर सवार होते हैं, पतितों को आकर पावन बनाते हैं, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। जो नॉलेज और कोई नहीं जानते हैं, वो नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। कोई मनुष्य ये नॉलेज नहीं जानता, बाबा ही आकर ये नॉलेज देते हैं कि हुआ क्या था, कैसे हुआ, आगे क्या होगा। सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा राज बाबा ही समझाते हैं। बाप को आप ही आकर अपना परिचय देना है। सोचो, हम कितनी माना ऐसे सोचते थे भगवान को जैसे हमने पाई लिया, हम सबसे ज्यादा भगवान को हम ही जानते, और तो कोई जानता ही नहीं होगा। माना अपनी भक्ति पर इतना अहम था, इतना अहंकार था कि हमने तो भगवान को अच्छे से जान लिया है। भगवान ही आकर बताते तुम में मुझे अभी तक जाना ही नहीं है। इतना सा भी पॉइंट भी परसेंट हम नहीं जानते थे, बस ऐसे ही याद करते थे। तो बाप ही आकर, आप ही आकर अपना परिचय देते हैं। मुख्य बात है ही बाप के परिचय की, वही गीता का भगवान है। यह तुम सिद्ध कर बताएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। तो ऐसा पर्चा बनाकर उसमें चित्र आदि भी लगाकर फिर एरोप्लेन से गिराने चाहिए। बाप मुख्य मुख्य बातें समझाते रहते हैं। तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई तो बस तुमने जीत पाई। एक बात में जीत हुई तो बस फिर तुमने जीत पाई। इसमें तुम्हारा नाम बहुत बाला हुआ है, इसमें कोई खिटपिट नहीं करेंगे। ये बड़ी क्लियर बात है। बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ? आप कहते हैं मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ? मैं तो आकर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ,
पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ, रचता और रचना का ज्ञान सुनाओ। महिमा भी बाप की अलग, कृष्ण की अलग है। ऐसे नहीं शिव बाबा आकर फिर कृष्ण व नारायण बनते, 84 जन्मों में आते हैं, नहीं। तुम्हारी बुद्धि सारी ये बातें समझाने में लगी रहनी चाहिए। मुख्य है ही गीता, भगवानुवाच है तो जरूर भगवान का मुख चाहिए ना। भगवान तो है निराकार, आत्मा मुख बिगड़ बोले कैसे? तब कहते मैं साधारण तन का आधार लेता हूं, साधारण तन का, क्योंकि इस समय सब मनुष्य साधारण है, तो बाप भी साधारण तन में आते तो सबको पहचानना मुश्किल हो जाता है। नहीं तो अगर भगवान श्री कृष्ण के तन में आए तो पहचानना तो मुश्किल है ही नहीं, वैसे भी गीता में लिखा है। तो ऐसे पहचान तो बहुत आसान से हो जाए। फिर कोटों में कोई, कोई में भी कोई, ये वाला पॉइंट ही गलत हो जाए, क्योंकि सभी पहचान रहे हैं। फिर आखिरकार ऐसा क्या होता है कि उन्हें कोई कोई ही पहचान पाता है, क्योंकि वो साधारण तन में प्रवेश करते हैं। जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते हैं, तो फिर उनके ही तन में आते हैं। सुना? जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते हैं, तो फिर उनके ही तन में आते हैं। कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे किसको समझाएं। ठीक, जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो पिछाड़ी में उनके ही तन में आते हैं। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे किसको समझाएं। एक ही बात से तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा, रचता बाप का सबको मालूम पड़ जाएगा। फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुमको बुलाएंगे कि यहाँ आकर भाषण करो। इसलिए पहले पहले अलग सिद्ध कर बतलाओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हर 5000 वर्ष बाद भारत में ही भाग्यशाली रथ पर आते हैं। यह है सौभाग्यशाली जिस रथ में भगवान आकर बैठते हैं। कोई कम है क्या? सोचो कितने सौभाग्यशाली जिस रथ पर भगवान आकर बैठते हैं। कोई कम है क्या? भगवान इनमें बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में इसमें प्रवेश करता। श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना, वे खुद कृष्ण तो नहीं है, श्री कृष्ण की आत्मा का ये रथ है, खुद श्री कृष्ण नहीं है। बहुत जन्मों के अंत का है। हर जन्म में फीचर्स, ऑक्यूपेशन आदि बदलता रहता है। बहुत जन्मों के अंत में जिसमें प्रवेश करता हूं वह फिर कृष्ण बनते हैं। आते हैं संगम युग पे, हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते हैं। बाप पढ़ाकर साथ ले जाते हैं और कोई तकलीफ की बात नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं मामेकम याद करो। तो ये अच्छी रीति विचार करना चाहिए कि कैसे कैसे लिखें। यही मुख्य मिस्टेक है जिस कारण ही भारत अनराइटियस, इनरिलीजियस, इंसॉल्वेंट बना है। बाप फिर आकर राजयोग सिखलाते हैं, भारत को राइटियस, सॉल्वेंट बनाते हैं, सारी दुनिया को राइटियस बनाते हैं। उस समय सारे विश्व के मालिक तुम ही हो। कहते हैं ना, विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी, विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। बाबा आशीर्वाद नहीं देते हैं कि सदा जीते रहो। ये साधु लोग कहते हैं अमर रहो। बाबा इस तरह का आशीर्वाद नहीं देते हैं, जीते रहो माना खुश रहो, अमर रहो। इस तरह का आशीर्वाद बाबा नहीं देते, कर देते हैं। आशीर्वाद नहीं देते हैं, तुम्हें ऐसा बना देते हैं।
ये साधु लोग कहते हैं अमर रहो। तुम बच्चे समझते हो अमर तो जरूर अमरपुरी में ही होंगे, मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे कहेंगे। तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते हैं तो बाप से राय पूछते हैं, मीटिंग की जाती है ना तो बाबा से राय पूछते हैं, बाबा एडवांस राय देते हैं। लो बाबा ने एडवांस में राय दी, सब अपनी अपनी राय लिख भेजें, फिर भल इकट्ठे भी हों। राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती है, 2-3 हजार खर्चा बच जाए। इन 2-3 हजार से तो 2-3 सेंटर खोल सकते हैं। हाँ, गांव गांव में जाना चाहिए चित्र आदि लेकर, माना राय करनी चाहिए, मिलना तो चाहिए, लेकिन सब लिख भेजें और बाबा फिर मुरली में सुना देंगे। और जब बाबा मुरली पहुंचेगी सबके पास तो फिर सबको पता चल जाएगा, तो फिर खर्चा भी बच गया ना, खर्चा भी बच गया। तो फिर उस खर्चे से क्या करेंगे, 2-3 सेंटर खोल दो। गांव गांव में जाना चाहिए चित्र आदि लेकर। तुम बच्चों का जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्मवतन की बातों में नहीं होना चाहिए। तुम बच्चों का जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्मवतन की बातों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिनों का हो जाता है वो उसी के पीछे पड़े रहते हैं, क्या होता है कैसे होता है। तो बाबा कहते कुछ नहीं होता है, हाँ? क्योंकि उनको यही आधार लगता है अपने निश्चय का कि अरे कुछ हो ना, कुछ हो ना, कुछ हो नहीं रहा है। तो जब होता है तो फिर क्या होता है, कौन सा मान के वैसा ही करने लग जाते हैं। तो कई बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं, तो बाबा फिर उनको रोकते हैं कि ऐसे इंटरेस्ट में मत जाओ, नहीं तो ना तो पढ़ाई कर पा रहे हो ना ही याद कर पा रहे हो। तुम बच्चों का जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्मतन की बातों में नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि चित्र हैं तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है, इन्हों का बीच में थोड़ा पार्ट है। तुम जाते हो मिलते हो, बाकी और कुछ है नहीं। तुम जाते हो मिलते हो, बाकी और कुछ है नहीं, इसलिए इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। यहाँ आत्मा को बुलाया जाता है, उनको दिखाते हैं, कोई कोई आकर रोते भी हैं, कोई प्रेम से मिलते हैं, कोई दुख के आंसू बहाते हैं। ये सब ड्रामा में पार्ट है, जिसको चिट चैट कही जाए, इसको चिट चैट कही जाए। वो लोग तो ब्राह्मण में कोई की आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे। अब शरीर तो वह खत्म हो गया, बाकी पहनेंगे कौन। तुम्हारे पास वह रस्म नहीं है, रोने आदि की तो बात ही नहीं। तो ऊंच से ऊंच बनना है, वह कैसे बने। जरूर बीच में संगम युग है जब पवित्र बनते हैं। तुम एक बात सिद्ध करेंगे तो कहेंगे ये तो बिल्कुल ठीक बताते हैं। भगवान कभी झूठ थोड़ी बता सकते हैं। फिर बहुतों का प्यार भी होगा, बहुत आएंगे। समय पर बच्चों को सब पॉइंट्स भी मिलती रहती हैं। तो ना क्या होता है कि सूक्ष्मवतन की बातों में तो ज्यादा उसी बातों में टू मच चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऊपर कुछ भी नहीं है, बाबा कहते हैं ऊपर कुछ नहीं है। क्योंकि पहले तो सब ध्यान दीदार इसी में लगे रहते थे, चले जाते थे। फिर देखा तो यही शोर मच गया, या तो जादू ही होता है, जो जाता है उसे कुछ ना कुछ दिखाई पड़ता है। तो ऐसे वो खेल ही बंद हो गया, बंद हो गया। है तो दिव्य दृष्टि का खेल, जो शुरू में हुआ वो लास्ट में होगा, पर उससे पहले बीच में क्या होगा, पुरुषार्थ। क्योंकि जब अगर वो खेल चलेगा तो फिर पुरुषार्थ नहीं होगा। फिर आप कौन सा पद पाओगे ये तो फिर तय करना भी आपके पुरुषार्थ ने। फिर लास्ट में फिर वही वो साक्षात्कार देखेंगे, करेंगे, उसी मौज में रहेंगे। माना यहाँ तो यहाँ का कुछ भी उनको भासेगा ही नहीं, अनुभव ही नहीं होगा, सदा बाबा की याद में मस्त रहेंगे। अभी याद करना पड़ता है, उस समय याद में ही लटके रहेंगे। पर अभी बाबा इसलिए कहते हैं कि अभी पुरुषार्थ कर लो, जो सिर पर विकर्मों का बोझा है वो उतार लो। नहीं तो अगर इसी समय में अभी लगे रहे कि सूक्ष्मवतन में क्या होता है, वहाँ क्या होता है, ऐसे क्या होता है, अगर वो भी उसी में चले गए तो फिर पुरुषार्थ कब करेंगे। और पुरुषार्थ नहीं किया तो प्रारब्ध नहीं बनेगी। तो हर बात बाबा बीच बीच में बच्चों को समझाते रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि देखो जो मैं तुमको समझा रहा हूँ उसका यथार्थ अर्थ क्या है। भगवान कभी झूठ थोड़ी बता सकते हैं। फिर बहुतों का प्यार भी होगा, बहुत आएंगे। समय पर बच्चों को सब पॉइंट्स भी मिलती रहती है।
आगे समय आने पर सब पॉइंट्स और क्लियर होती जाएंगी, है ना। निश्चय रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज बाबा ने ऐसा कह दिया, बाबा तो कल ऐसे कह रहे थे। निश्चय, क्योंकि जैसा समय बाबा हर तरीके से बच्चों को गाइड करते रहते हैं कि बच्चे अभी तुम्हें कैसा पाठ बजाना है। समय पर बच्चों को सब पॉइंट्स भी मिलती रहती है, पिछाड़ी में क्या क्या होना है वह भी देखेंगे। लड़ाई लगेगी, बॉम्ब छूटेंगे, पहले मौत है उस तरफ, यहाँ तो रक्त की नदियां बहनी है, फिर घी दूध की नदी, पहले पहले धुआं विलायत से निकलेगा। डर भी वहां है, कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं जो एकदम शहर को खल्लास कर देते हैं। यह भी बताना है किसने स्वर्ग की राजाई स्थापन की। हेवनली गॉड फादर जरूर संगम पर ही आते हैं, तुम जानते हो अभी संगम है। तुमको मुख्य बात समझाई जाती है बाप की याद की, जिससे ही पाप कटेंगे। सुना, बाबा ये सब खेल पाल इसीलिए रोकवाते हैं कि बच्चों तुम याद की यात्रा में रहो और सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उसे उतारो। ठीक, बाबा क्या समझाते हैं, मुख्य बात क्या समझाई है, बाप के याद की, जिससे ही पाप कटेंगे। भगवान जब आया था तो कहा था मामेकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, मुक्ति धाम में जाएंगे। फिर पहले से लेकर चक्र रिपीट होगा, डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म। तुम स्टूडेंट की बुद्धि में सारी नॉलेज होनी चाहिए, सारी नॉलेज। खुशी रहती है, हम कितनी कमाई करते हैं, ये अमर कथा अमर बाबा तुमको सुनाते हैं। कहते बर्फानी बाबा है ना, अमरनाथ बाबा है ना, अमर कथा अमर बाबा तुमको सुनाते हैं। तुम्हारे अनेक नाम रख दिए हैं, मुख्य पहले पहले डिटिज्म, फिर सबकी वृद्धि होते होते झाड़ बढ़ता जाता है, अनेकानेक धर्म अनेक मतें हो जाती हैं। ये एक धर्म एक श्रीमत से स्थापन होता है, द्वैत की बात ही नहीं। ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को खुशी में भी रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, तुम बच्चों को खुशी में भी रहना चाहिए। तुम जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं, तुम अनुभव से कहते हो, तो ये शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं और क्या चाहिए। ये शुद्ध अहंकार माना ये स्वाभिमान आपके अंदर इतना होना चाहिए कि स्वयं भगवान आपको पढ़ा रहे हैं, इतनी श्रेष्ठ शिक्षा दे रहे हैं, और आपको क्या चाहिए। मान लो इतना सब कुछ मिल रहा है फिर भी हम रोते रहे तो उसे क्या कहेंगे, खाते पीते रोते। कितना खुश होना चाहिए कि इस समय हमें कौन मिल गया है। अगर ये महसूस ही करो, रियल में महसूस करो, तो वो खुशी चेहरे पर आएगी, वरना ऐसे ही मुख से बोलते रहेंगे खुश रहना चाहिए और अंदर रोते रहेंगे। जिसने वो सच्ची खुशी का एहसास नहीं किया तो फिर क्या ये जीवन क्या जिया। ये जन्म अमोलक इसीलिए है कि जो सच्ची खुशी पूरे कल्प में नहीं आपको मिली वो इस समय में मिलती है। और इस समय भी अगर भगवान के साथ के बगैर दुखी रहे तो फिर इस जन्म का क्या फायदा। इस जन्म में तो खुश हो लो, क्योंकि सारी की सारी टेंशन भगवान ने ले ली है आपकी, फिर भी दुखी, फिर भी दुखी। सारे कार्य भगवान ने करने के लिए वायदा कर दिया है, फिर भी दुखी। भगवान स्वयं आ गया आपके घर तक चलकर, फिर भी दुखी। भक्ति मार्ग में एक छोटा सा साक्षात्कार होता है, खुश हो जाते हैं, नाचने लग जाते हैं कि हमने दर्शन कर लिए, हमारा जीवन सफल। पर जीवन उस समय सफल नहीं होता, क्योंकि उसके बाद भी जीवन चलता रहता है। हमारा जीवन सफल क्योंकि हमें रोज श्रीमत मिलती है, रोज हम पढ़ते हैं, रोज हमें भगवान पढ़ाते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए, और क्या चाहिए।
हर मनुष्य को अपने आप से एक बार जरूर सवाल करना चाहिए कि आखिर तुझे चाहिए क्या? क्या चाहिए? धन, दौलत, मान, शान, क्या चाहिए? ये भूख तो कभी खत्म नहीं होने वाली। क्या सच्ची शांति मिली? सच्ची खुशी मिली? वो भगवान के साथ से ही मिल सकती है। आपको कोई चिंता नहीं, आपका कार्य सब हो रहा है, ऐसी खुशी। और क्या चाहिए? जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी क्यों नहीं रहती? या निश्चय में कहां संशय है? आप क्या बन रहे हो, किसके साथ रह रहे हो, सोचो तो सही। या फिर कहीं ना कहीं आपके निश्चय में कहीं ना कहीं संशय है। बाप में संशय नहीं लाना चाहिए। माया संशय में लाकर भुला देती है। बाबा ने समझाया है, माया आंखों द्वारा बहुत धोखा देती है। माया आंखों द्वारा बहुत धोखा देती है। अच्छी चीज देखेंगे तो दिल बित बित करेगी खाएं। अच्छी चीज देखेंगे तो दिल बित बित करेगी खाएं। आंखों से देखते हैं तब क्रोध आता है मारने लिए। देखे ही नहीं तो मारे कैसे? देखे ही नहीं तो मारे कैसे? आंखों से देखते हैं तब लोभ मोह भी आता है। लोभ भी आता है, मोह भी आता है। मुख्य धोखा देने वाली आंखें हैं। इन पर पूरी नजर रखनी चाहिए। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर क्रिमिनल पना छूट जाता है। ऐसे भी नहीं है कि आंखों को निकाल देना है। बाबा बड़ी तंग कर रही है आंखें, चिमटा लेके निकाल दिया। हाँ, सूरदास का मिसाल है ना, ने कहा कि तेरे सिवाय ये आंखें किसी और को देख ना सके, इसीलिए उसने आंखें निकाल दी। बस एक बार तेरा दर्शन हो गया है, अब इसके बाद किसी और को देख ना सके। वो भक्ति थी। ठीक है, ये ज्ञान क्या है कि एक बाप में अगर आंख हमारी डूब गई तो कहीं और भी हमारी आंखें जानी नहीं चाहिए कभी भी। तो आंखों को निकालना नहीं है, आंखों को सिविल करना है। जो एक क्रिमिनल आंखें हैं इनको निकाल देना है। सच में नहीं चिमटा लेके निकालना, माना बुद्धि से क्रिमिनल पना निकाल देना है। इन पर पूरी नजर रखनी चाहिए। किन पर? आंखों पर, कि ये कहाँ देख रही हैं। मुख्य धोखा देने वाली आंखें हैं, इन पर पूरी नजर रखनी चाहिए। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर क्रिमिनल पना छूट जाता है। ऐसे भी नहीं है आंखों को निकाल देना है, ऐसे भी नहीं है कि आंखों को निकाल देना है। तुम्हें तो क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है, शुद्ध अहंकार रखना है। दूसरा पॉइंट, सूक्ष्म वतन की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। आज का वरदान, सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। बहुत समय के विजयी विजय माला के मन के बनते हैं। विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो। जो बाप ने किया वही हमें करना है। हर कदम पर जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प। जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल, तब विजयी बनेंगे। ये अटेंशन सदा काल का चाहिए, तब सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध है।
सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राज्य भाग्य है। आज का स्लोगन, सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। ओम शांति।